दोस्तों नमस्कार। एमएचवी फैशन में आप सभी का स्वागत है। भारत की एक ऐसी कंपनी जहां पर हम लोग लेडीज फुटवेयर के आइटम बनाते हैं और बनाकर डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पर आपके दुकान तक पहुंचाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो लेडीज फुटवेयर में, तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आप फुटवेयर के बिजनेस को ही क्यों चुनोगे, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, इसमें फ्यूचर है या फिर नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना आप कमा सकते हो, आपको शुरुआत में क्या दुकान की जरूरत है या बिना दुकान लिए काम किया जा सकता है। अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको किस तरह के प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, साथ में मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और लास्ट में कि जो आपके स्टाफ का ट्रेनिंग है वो कैसे होगा, क्या चीजें रहती है, और एट लास्ट में आपको मेरा पॉइंट बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में आपको इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं एमएचवी फैशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आप अगर स्टार्ट करोगे, दुनिया में इतने काम हैं। आप चाहे काम करना चाहो, आप कपड़े काम कर सकते हो, आप स्टेशनरी आइटम कर सकते हो, आप सब्जी बेच सकते हो, आप कोई रेस्टोरेंट चालू कर सकते हो, आप 10 तरह के काम और कर सकते हो। आप कोई मिठाई की दुकान खोल सकते हो, आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट बेच सकते हो। इन सब को छोड़कर आप लेडीज फुटवेयर या फिर फुटवेयर में बच्चे बड़े किसी भी तरह के प्रोडक्ट में आप इसी प्रोडक्ट को, फुटवेयर इंडस्ट्री को ही क्यों चुनो। सबसे पहली बात तो ये देखिए, फुटवेयर का बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। रीजन, ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज की सख्त जरूरत है, जिसमें पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। और जब जब बात कपड़े की आती है उस टाइम पर फुटवेयर का नाम सबसे ऊपर होता है। इंसान हाफ पैंट में घूम सकता है लेकिन बिना चप्पल, बिना जूते के नहीं घूम सकता। आजकल तो आप ये समझिए, बाथरूम के लिए लोगों को अलग चप्पल आता है, बेडरूम के लिए अलग चप्पल आता है। फैशन के टाइम अगर बात करें, कॉलेज जा रही हैं लड़कियां या कोई भी, उसके लिए अलग है। अगर ऑफिस जा रही है उसके लिए अलग है, हॉस्पिटल जा रही है उसके लिए अलग है, कहीं शादी में जा रही है उसके लिए अलग है, जन्मदिन पर जा रही है, एनिवर्सरी में जा रही है उसके लिए अलग है। और फुटवेयर का बिजनेस पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ट्रेंड में आया है। रीजन बीइंग कि लोगों को कम बजट में इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि हर किसी को लगता है कि भैया जिस तरह का कपड़ा होगा उस तरह का मेरा फुटवेयर होना चाहिए, मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। इस कारण आप ये समझिए कि एक एवरेज में एक महिला, जो एक जनरल में एवरेज बात कर रहा हूं, चाहे वो गांव में रहती है चाहे वो शहर में रहती है, आप पकड़िए मोटा मोटी एक महिला मिनिमम एक महीने में 3 से 4 जोड़ी चप्पल खरीदते हैं। अब ये मैटर नहीं कि चप्पल कितने का है, 500 का है या 50 रुपए का है, लेकिन 4 से 5 जोड़ी मिनिमम खरीदती है, जिसमें एक उनका होता है घर के लिए, एक होता है ऑफिस के लिए, एक होता है और प्लस जो है लड़कों में क्या होता है, लड़कों में कि आप समझिए कि हम लोग हैं, अगर कोई चप्पल टूट जाए उसको सिल के पहन लेते हैं, लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि फैशन का टाइम है, उनको थोड़ा सा भी स्क्रैच लग गया तो नहीं चलेगा, दूसरा चाहिए। इस कारण स्पेशली लेडीज फुटवेयर का बिजनेस दोस्तों मार्केट में काफी डिमांड के साथ आया और कंपनीज को भी लगा कि नहीं, इसमें और इनोवेशन की जरूरत है। सबने ही मार्केट में अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने शुरू किए। हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए और पूरे मार्केट में आप जो है हजारों तरह के डिजाइन फुटवेयर में चलने लग गया। और उसके बाद धीरे 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 मतलब एक टाइम था जब फुटवेयर का बिजनेस को समझा था, अच्छा चप्पल का दुकान है आपका, चप्पल का शोरूम है आपका, होलसेल है। और आज आप देखोगे जमाना इतना बदल चुका है कि लोग बड़े बड़े मॉल खोल रहे हैं, जिसमें लोग ओनली फुटवेयर का, मैं दिल्ली में रहता हूं और यहां पर हम लोग कई अलग अलग पार्टीज को माल देते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने तो 3-3 4-4 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग बना दिया है, जिसमें हर फ्लोर पर अलग अलग, एक पर आपको ब्राइडल मिलेगा शादी के लिए, एक पर आपको ओनली लेडीज का मिलेगा, एक पर आपको जेंट्स का मिलेगा, एक पर आपको बच्चों का मिलेगा, सबका अलग अलग सेगमेंट बना दिया है। आप समझिए कितना बड़ा इंडस्ट्री बनता जा रहा है, जहां पर लोग पहले कपड़े का 4-4 मंजिल का मॉल खोलते थे, आज के डेट में लोग चप्पल का, फुटवेयर का अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े स्टोर खोलते हैं
और वहां पर भीड़ लगी रहती है लोगों का खरीदने के लिए। तो मतलब कहने का कि मार्केट साइज भी इसका काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण अगर आप फुटवेयर लाइन में काम शुरू करोगे तो आप एक बात तो ध्यान रखिए, चाहे कल को एआई आए, चाहे कल को दुनिया कितना भी आगे चला जाए, चाहे कुछ भी इनोवेशन हो जाए, बिना चप्पल बिना जूते का इंसान ऑफिस नहीं जा सकता, बिना चप्पल बिना जूते का इंसान घर से बाहर निकल नहीं सकता, बिना चप्पल के इंसान बाथरूम नहीं जा सकता, और बिना चप्पल और जूते के इंसान शादी ब्याह भी नहीं कर सकता। तो दुनिया कहीं भी जाए, ये वो मस्त चीजें हैं जो आपके लाइफ में हमेशा रहेगा, और इसका डिमांड एज जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मार्केट साइज भी बढ़ेगा। अब एग्जांपल के लिए एक कंपैरिजन हम करते हैं, एक मोबाइल का और एक चप्पल का। तो आप देखिए कि एक बार आदमी जो मोबाइल खरीदता है, भले वो 10,000, 20,000, 50,000 का हो, वो अगले 5 साल 6 साल के लिए बंध जाता है और वो नहीं खरीदता। लेकिन चप्पल फुटवेयर में क्या है कि अगर आप एक ब्रांडेड जूते लोगे महंगा, तो हो सकता है आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चल जाए। लेकिन अगर आप एक फैंसी सैंडल लोगे, चप्पल लोगे, तो वो आप उसका लाइफ होता है जनरली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बहुत ध्यान रखोगे 6 महीने, उसके बाद फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसमें रीबिलिंग साइकिल इतना मजबूत है कि आप समझिए कि जहां भी आपने दुकान खोल दिया, या फिर आपने प्लानिंग कर लिया कि हाँ मैं यहां पर स्टोर खोलूंगा, यहां पर मैं रेडी पर दुकान लगाऊंगा, या जिस भी तरीके से आपका वहां पर कस्टमर बंध जाएगा, और एक बार उसको रेट और क्वालिटी आपसे समझ में आया तो बार 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 आपके पास वो रिपीट होता रहेगा। तो दोस्तों, मार्केट साइज काफी ज्यादा इसमें बढ़ रहा है, और पिछले कुछ सालों में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत नए लोग फुटवेयर इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। अब अगला है फ्यूचर, कि क्या सच में फुटवेयर लाइन में फ्यूचर है? क्या सच में आपको बाकी सब काम को छोड़कर फुटवेयर लाइन में आपको काम शुरू करना चाहिए? तो देखिए, जब मार्केट साइज बढ़ेगा, जब इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूचर बिल्कुल है। और कपड़े के लाइन में जब भी पहनावा की बात हम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, याद रखिए इसका मार्केट साइज दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, और इसमें आपको फ्यूचर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो ये कभी मत सोचिए कि इसका काम आपका 6 महीने, 6 साल, 5 साल या 10 साल चलेगा। आपने अगर आज प्रॉपर सही तरीके से कदम रख दिया, एक बड़े शोरूम की स्थापना कर दी, तो उससे 1 से 4, 4 से 10, 10 से 100 भी आप कर सकते हो। और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आप देखते हो, एक शहर से, एक देश से निकलकर कई अलग अलग जगह पहुंच गई, और हर तरह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल बनाते हैं। तो फ्यूचर आपको इसमें पूरा है। अगला है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर आप एक नया काम शुरू करोगे तो इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, कैसे करोगे। तो यहां पर 2-3 चीज है आपको समझना पड़ेगा। पहला तो ये, अगर आप एक दुकान शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक दुकान शुरू कर रहे हो तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप दुकान शुरू नहीं कर रहे हो, आप रेडी पटरी पर माल बेच रहे हो, आप अलग अलग बाजार में माल बेच रहे हो, मेले में माल बेच रहे हो, दुकान के बाहर लगाकर माल बेच रहे हो, जहां कोई फंक्शन है वहां माल बेच रहे हो, तो आपका अलग इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बड़ा शोरूम खोल रहे हो तो आपका अलग इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, आप शुरुआत कर रहे हो बिना दुकान के, दूसरा आप शुरुआत कर रहे हो दुकान के साथ, और तीसरा आप एक बड़ा मॉल शोरूम खोल रहे हो। तो आप देखिए आज की डेट में फुटवेयर लाइन में क्या है, आप कोई सा भी डिजाइन पकड़ेंगे। एग्जांपल समझिए, मैं बात कर रहा हूं इस आर्टिकल का जो अभी हमारा काफी ट्रेंड में बिक रहा है। आप इस आर्टिकल में जाएंगे तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज, इसका 6 पीस का सेट आता है, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको 7 से 8 अलग अलग कलर और डिजाइन मिलेंगे एक आर्टिकल में। मतलब एक आर्टिकल का 6 पीस का सेट, 6 साइज का सेट। और आप समझिए कि एक डिजाइन में आपने 2-2 सेट भी लिया, तो आप देखिए कि एक मोटा मोटी पकड़िए, अगर आपने 100 रुपए खरीद किया, खरीदारी हुई आपके 100 रुपए का, तो देखिए एक सेट जो 6 साइज का सेट है उसमें आपका 600 रुपए लग गया। आप देखिए कि अगर आपने इसका 2 सेट खरीदा, आपके 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट गया। और अगर आपने इसके 8 अलग अलग डिजाइन लिए, तो आप देखिए आपका करीब 9-9.5 हजार का इन्वेस्टमेंट एक डिजाइन का कलेक्शन में चला गया। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप दुकान नहीं ले रहे हो, आप रेडी पटरी पर माल बेच रहे हो, तो आप शुरुआत में आप ये कर सकते हो, आप 5 से 20 हजार के बीच में जितना आपको लगे। हालांकि देखिए फुटवेयर लाइन में ये इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन 5 से 20 हजार आप समझिए, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप एक नया शुरुआत करना चाहते हो
और आपके पास 5,000 से लेकर 20,000 रुपए है, तो आप अपने हिसाब से माल मिक्स करा के ले सकते हो। मतलब समझो इसका आपने एक सेट ले लिया, 2 सेट नहीं लिया, आपने कोई और डिजाइन है, हर डिजाइन का पूरा पूरा सेट ले लिया। इससे क्योंकि ना कस्टमर आपके पास हर तरह के आएंगे और माल आपको जहां भी मिलेगा, चाहे आप हमारे पास लें चाहे आप कहीं भी ले, आपको सेट वाइज ही माल मिलेगा। आप 5,000 से 20,000 के बीच में आप माल का बनवा सकते हो। अब अगला है कि क्या इतने इन्वेस्टमेंट से मेरा काम सच में स्टार्ट हो जाएगा? तो देखो, बिल्कुल स्टार्ट होगा। माल आपका बिकता रहेगा, आप और माल उठाते रहोगे। अगला है आपका कि अगर आप एक दुकान लेके काम शुरू करें तो कितना इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा? तो देखिए, अगर आपका एक दुकान प्रॉपर आप सेटअप कर रहे हैं और फिर आप काम शुरू कर रहे हैं, तो मेरे सजेशन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में है, तो उसमें आपको मल्टीपल डिजाइन, क्योंकि दुकान में स्पेस होता है और स्पेस में आपको लगाने के लिए काफी सारा आर्टिकल चाहिए, तो वहां पर आपके पास अगर 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक नया दुकान शुरू कर सकते हो और काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगला है कि अगर मैं एक बड़ा मॉल खोलूंगा तो क्या? तो देखिए, अगर आप एक मॉल खोलेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी पार्टी है जो काम कर रही है, तो एक इनिशियली आप समझिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए माल के पीछे है कि आप इतने का स्टॉक उठा सको, तो आप एक बड़े शोरूम, बड़े मॉल में जा सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात रही। बाकी इसमें क्या है कि आपका रिबिलिंग होता रहेगा। समझिए, आप हमारे साथ ही जुड़ेंगे, आप काम शुरू करेंगे, अगर आपका काम चलता रहेगा तो क्या होता है कि समझो आपने 1 लाख का माल उठाया, उसमें से 20,000 का माल बिका, 20,000 का फिर आपने ऑर्डर लगा दिया, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। अब अगला है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट कई तरीके से है। एग्जाम्पल आप समझिए, सबसे पहला चीज कि जो भी आर्टिकल आप देख रहे हो, एग्जाम्पल समझिए ये आर्टिकल है, मार्केट में इसका 2 रेट है दोस्तों। पहला रेट है 300 रुपए, दूसरा रेट है 500 रुपए। अगर आप जो है इसी का लोकल माल बेचेंगे, जैसे ये देखिए आप, इसमें सबसे पहला चीज होता है आपका जो नीचे का सोल है। सबसे इंपॉर्टेंट फुटवेयर में आपका सोल होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ बाद में, पहला सोल है। तो सोल देखिए यहाँ पर, इसमें कई तरह का आता है, इसमें ब्लैक भी आता है, इसमें ये टीपीआर भी आता है, पीयू भी आता है। तो आप समझिए कि सेम डिजाइन का माल कई क्वालिटी में मिलता है। कुछ क्वालिटी का माल कुछ जगह पे 300 का बिकता है, उससे हाई क्वालिटी 500 बिकता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर मोटा मोटी आप पकड़िए कि दुकानदार जो आइटम 100 रुपए का उठाता है, उसको मिनिमम 200-300 रुपए का बेचता है दुकानदार, मिनिमम इतना प्रॉफिट निकालता है। अब आप बात करोगे जो लोग रेडी पटरी पर माल बेचते हैं, उनका पर्पस रहता है कि कस्टमर रिपीट नहीं आएगा, कस्टमर एक बार आएगा, तो जितना प्रॉफिट है दे दो। अगर कोई कस्टमर 50 रुपए का भी प्रॉफिट एक फुटवेयर पर दे रहा है, दे दो। मतलब कहने का कि दुकानदार जो है मिनिमम 1.5 से 2 गुना प्रॉफिट निकालता है, और जो लोग रेडी पटरी पर माल बेचते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का 50% से लेकर 150% के बीच प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब 100 रुपए का आइटम को वो 150 से 250 का बेचते हैं, और दुकानदार 100 रुपए का आइटम को 200 से 300 का बेचता है। अब आप बात करोगे मॉल्स में लाइट लगाकर, फैंसी लाइट लगाकर, थोड़ा स्टाफ अच्छा बिठाकर, लाइटिंग लगाकर, प्रॉपर आपको जो है वहां पर लगेगा कि हाँ आप एक ब्रांड में आए हो, अपना ब्रांड का टैग लगाकर, यही माल जो दुकानदार के पास आपको मिलेगा 300 रुपए का, वहां आपको मिलेगा 600 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए का। तो मॉल में उसी प्रोडक्ट का रेट 4 से 5 गुना मिनिमम बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट अच्छा है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको लगेगा रिपीट ज्यादा हो रहा है, या जो प्रोडक्ट आपको लगेगा कि ज्यादा बिक रहा है, उस पर प्रॉफिट हमेशा कम रखिए, ताकि ज्यादा क्वांटिटी निकल सके। और कुछ आइटम जैसे ब्राइडल का हो गया, या कुछ स्पेसिफिक आइटम है, या कुछ नया आइटम आया है, उस पर आप प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हो। इस तरीके से आप प्रॉफिट का सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि क्या शुरुआत में मुझे दुकान लेना चाहिए नया काम करने के लिए? तो देखिए, अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हो, आपके पास बजट है, फिर तो ओके है, आपको दुकान लेकर आप काम कर सकते हो। मार्केट बना बनाया है फुटवेयर लाइन में, आप कहीं से भी काम शुरू करोगे, काम आपका चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर आप एक नया दुकान शुरू करने की सोच रहे हो और इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जितना आप दुकान के सेटअप में कॉस्ट लगाओगे, दुकान के किराए में लगाओगे, उससे ज्यादा का आप उतने का आप माल उठा लो, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लो। प्रॉफिट जेब में आएगा तब आप दुकान लो। शुरुआत में आप, अगर आपके पास घर में जगह है, वहां पर माल रखो। मार्केट में आप जाओ, जो है टेबल कुर्सी लगाकर माल बेचो, जहां जगह है वहां करो। शुरुआत में देखिए, आपका पर्पस दिखावा नहीं होना चाहिए, शुरुआत में आपका पर्पस प्रॉफिट निकालना होना चाहिए। और जब प्रॉफिट निकलेगा तो उसी प्रॉफिट से आप दुकान और बाकी चीजें भी सेटअप कर सकते हो। अब अगला है कि मुझे शुरुआत में किस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए?
तो देखिए, आप किसी एक सेगमेंट को टच करो। आप ये गलती मत करो कभी भी कि नया काम शुरू करते समय, मैंने देखा है बहुत लोग, शुरुआत करना बहुत आसान होता है, याद रखिए, लेकिन काम को चलाना उतना ही मुश्किल होता है। रीजन क्या है कि लोग गलतियां बहुत सारी करते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो लगता है भैया ठीक है नया काम कर रहा हूं, एक काम करो बच्चों का भी आइटम रख लो, एक काम करो ब्राइडल कलेक्शन भी रख लो, एक काम करो जो है मेंस का भी रख लो, वीमेंस का भी रख लो। जब आप चारों इंडस्ट्री को एक साथ टच करोगे, चारों अलग अलग सेगमेंट को टच करोगे, तो दोस्तों उससे होगा क्या, उससे आपका इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा और आपके पास कभी इतना पैसा हो ही नहीं पाएगा कि आप सबका माल पूरा पूरा रख पाओ। उससे बढ़िया यह है कि कोई एक सेगमेंट को टच करो। एग्जाम्पल, लेडीज फुटवेयर को टच करो, और लेडीज फुटवेयर में ही आप 50,000, 5,000, 10,000, 20,000 या 5 लाख या 20 लाख रुपए लगाकर आप माल उठाओ, ताकि आपके पास वैरायटी ज्यादा हो। जहां पर वैरायटीज होता है वही मार्केट का किंग होता है, इस बात को ध्यान रखिए हमेशा, और कस्टमर वहीं जाता है। तो शुरुआत आप एक सेगमेंट से करो, उसके बाद आप दूसरे, तीसरे, चौथे सेगमेंट को भी टच कर सकते हो। अब अगला है मार्केटिंग, कि भैया मैं मार्केटिंग करूं कैसे। तो देखिए, अगर आप एक दुकान शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक दुकान शुरू कर रहे हो, तब तो देखो बहुत आसान है तरीका मार्केटिंग करने का। आप अलग अलग बैनर लगाओ दुकान के बाहर, आप बड़े स्टैंडी लगाओ, आप वहां पर ऑफर चलाओ, आप पैम्पलेट बंटवा सकते हो। अगर आप रेडी पटरी पर माल बेच रहे हो, मार्केट में माल बेच रहे हो, तब आपको ऐसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में सिंपल आप जो है मार्केट लगाइए, कस्टमर आएगा, कस्टमर खुद देखेगा और आपसे माल लेगा। इसके अलावा आजकल जो है जो लोग मॉल्स स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरे आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर में ई रिक्शा पर पूरा बैनर लगवा दिए, स्टिकर लगवा दिए और एक स्पीकर माइक लगा दिए, और वहां पर ऑडियो का प्रचार करवाते हैं, जिससे लोगों को पता चले। शुरुआत में आप ऑफर रख सकते हो, ऐसा कुछ ऑफर रखो कि 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 5 पीस खरीदने पर 1 पीस फ्री, या कैशबैक दो या कुछ और गिफ्ट दो, जिससे कस्टमर आपका रिटेन होगा। आप ये भी कर सकते हो, आप कुछ कूपन कोड बना सकते हो कि जब भी कस्टमर बिलिंग कराएगा, समझिए मिनिमम 1,000 का, उसको 100 रुपए कूपन मिल जाएगा, उस कूपन को अगली बार इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके से भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। इससे आपका जो है कस्टमर रिटेन होगा, कस्टमर रिपीट होगा। साथ में याद रखिए, माल आप कुछ भी दो, कस्टमर जब आपकी दुकान पर आए, आपके पास आए, तो उसको ट्रीट प्रॉपर मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वहां पर उसको ये फील होना चाहिए कि दुकान किसी और की है। आपका स्टाफ बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, कस्टमर है, कस्टमर बहुत समय पास करता है, कई बार वो आपसे 1-1 घंटे बात करेगा, लेगा कुछ नहीं, लेकिन याद रखिए वो आपका लोकल कस्टमर है, और वो आज नहीं लिया तो क्या हुआ, अगली बार तो लेगा। लेकिन अगर आपने गलत इंप्रेशन उसके ऊपर छोड़ दिया, तो याद रखिए दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। इसलिए, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन का भी जमाना आ चुका है, अगर कस्टमर को आपके पास आकर बेटर फील नहीं होगा, वो ऑर्डर ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केटिंग में दोस्तों केवल प्रोडक्ट का प्रचार करना नहीं आता, मार्केटिंग के अंदर ही आपके स्टाफ का ट्रेनिंग, आपका जो लोग वहां पर काम कर रहा है उनका बिहेवियर, आपका प्रोडक्ट पैकिंग करने का तरीका, और ये सारी चीजें आती है। अच्छा, अगला है स्टाफ ट्रेनिंग, कि अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और या फिर मैं कोई लड़का रख रहा हूं, तो उसका ट्रेनिंग मैं कैसे कराऊं। तो देखिए, उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप शुरुआत में 10, 20, 50 दुकानों पर विजिट करो, वहां पर देखो वहां पर किस तरीके से वो लोग बात करते हैं, और वही सेम चीज आप भी सीखने की कोशिश करो, आपके स्टाफ को सिखाओ। इसके अलावा जब आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपको प्रोडक्ट, चाहे आप 5,000 का लें, चाहे आप 20 लाख का लें, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि आपका रीबिलिंग हो, बार बार आप आओ। इसलिए आपको हम लोग पूरा ट्रेनिंग देंगे, पूरा जो जानकारी चाहिए, जिस भी तरीके से जो हम लोग बाकी सभी लोगों को बताते हैं, वो सब बताएंगे, जिससे आप बिजनेस में फेल ना हो और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि क्या नया काम में शुरू करूंगा तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका जीएसटी का एक स्लैब है कि अगर आपका प्रोडक्ट लाइन में जो है 40 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है, तब आपको जीएसटी नंबर की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। आप शुरुआत में उद्योग आधार ले सकते हो, आप जो है उससे काम शुरू कर सकते हो, आप शॉप इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले सकते हो, उससे काम शुरू कर सकते हो। बाकी जब आपको लगेगा कि आप जो है प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, आपका ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, तब आप जीएसटी में भी जा सकते हो। बाकी और जो आपके सवाल हो आप कमेंट में रख सकते हैं, मैं आपको सवालों का जवाब वहां दूंगा। और बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, आपका एक लाइक से हमें बहुत सहयोग मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद,
वंदे मातरम। कॉल करिए, जानकारी प्राप्त करिए।